हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन। कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। देखो, सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम देखेंगे कोन। कोन का कोन हम जानते हैं ऐसा होगा स्ट्रक्चर। क्लियर? ऐसा होगा। तो इसमें क्या है ना, देखो, ये सेंटर पार्ट है तुम्हारा रेडियस आर, और यहां से यहां हुआ तुम्हारा हाइट एच। जो ये पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एल। आर मतलब रेडियस ऑफ द कोन, एच मतलब हाइट ऑफ द कोन, एल मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है। अगर आर दिया होगा, एच दिया होगा, एल नहीं दिया होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एल निकालने के लिए हाँ फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या है? एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कैसा फॉर्मूला जो हम पाइथागोरस में देखे है ना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपोथेसिस थ्योरम। ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, वो सब वो अलग है। ये एल निकालने के लिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये सब निकालने के बाद आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर सी ए से भी लिख सकते हैं, सी ए से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या है? पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल। पाई मतलब इसका वैल्यू होगा 22/7 या फिर दिया होगा 3.14। ठीक है। पाई आर एल है सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर। ठीक है। वही पाई का वैल्यू 22/7 और 43.14। ठीक है। ये हुआ तुम्हारा दो सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है? देखो, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा ना, इसका आउटर मोस्ट लेयर मतलब इसके ऊपर कलर करेंगे या फिर इसी तरह का कुछ बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? सी एस ए लेंगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? ये आउटर प्लस ये इनर, हम सभी पार्ट यूज करेंगे। तो इसमें क्या यूज होगा? टी एस से, टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जिसमें हम खाली आउटर लाइनिंग या फिर कलर करने के लिए ये सब बोला होगा, तो उसको होगा सी एस ए। टी एस ए मतलब अंदर का इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट, वो सब यूज करेंगे उसमें, तो होगा टी एस ए। क्लियर? फिर आया वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। ये है तुम्हारा कोन का। अभी हम देखेंगे स्पीयर का। स्पीयर का देखेंगे। स्पीयर मतलब एक प्रॉपर 3D फिगर सर्कल का वो होता है स्पीयर। ठीक है। सेंटर से वो रेडियस। ठीक है। स्पीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक। फिर आया हमारा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब इसका स्फीयर का आधा ऐसे होगा, जिसका ये वाला पार्ट सर्कुलर पार्ट में रहेगा नीचे वाला।
ठीक है, यहाँ से यहाँ रेडियस, ठीक, ये वाला पार्ट। तो हेमिस्फीयर का दो क्या है देखो, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, देखो सरफेस एरिया स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर मतलब स्क्वायर का आधा, इसका आधा मतलब 4 पाई आर स्क्वायर/2 इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। और टी एस ए निकालेंगे, टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, टी एस ए मतलब ये आउटर पार्ट प्लस इनर पार्ट दोनों। आउटर पार्ट इनर, ये वाला पार्ट तो टू टू पाई आर स्क्वायर हो गया, ओके। लेकिन ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट तो सर्कुलर फॉर्म में है ना, और हम जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई आर, है ना, है ना। देखो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये वाला और ये वाला मिलाएंगे तो क्या आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ये है। और इसका एरिया क्या होगा, नीचे वाला एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, है ना। देखो ये वाला पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला एरिया, और ये पूरा हेमिस्फीयर आधा एरिया मिला के 3 पाई आर स्क्वायर बना। क्लियर हुआ, टी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब का आधा बाई 2 करेंगे, बाई 2 किए तो 2/3 होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुआ, ये है तुम्हारा हेमिस्फीयर, स्फीयर और कोन, ठीक है।